आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्टिंग आप लोग को पूरा सिलेबस बता दिया है। जो बच्चे आज नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो में लिंक अवेलेबल है, वो जाकर देख ले पूरा विज्ञान का होल सिलेबस। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने क्या बताया था? पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे इस साल भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया है और बहुत अच्छा चैप्टर है। हम लोग शॉर्ट में इसको फुल एकदम 2 पार्ट, इसका 2 से 3 पार्ट आएगा। आपको ये पूरा वीडियो देखना है और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। अब इसको समझेंगे कैसे कि देखो, जैसे आपके पास है ना कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे मैग्नीशियम लिखे हैं और ऑक्सीजन लिखे हैं। तो जब ये दोनों का अभिक्रिया होगा, है ना, अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ यानी नया प्रोडक्ट बनता है, इसी पूरा दौरान जो रिएक्शन वाला हो रहा है, यही पूरा होल अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? जब एक या अधिक, मतलब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा यानी नया पदार्थ बनेगा, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 2 नंबर में इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखे। तो आप ये भी लिख सकते हैं या तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल में क्या लिखना होगा? मैग्नीशियम का जलना। तो ये सब एग्जांपल है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे? तो इसका देखेंगे संकेत, है ना। रासायनिक अभिक्रिया का क्या संकेत है, क्या क्या संकेत होता है कि अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता करेंगे? तो इसका संकेत क्या है? रंग में परिवर्तन। अगर जहां कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उसके रंग में परिवर्तन जरूर होगा, या तो फिर उसके गंध में परिवर्तन होगा। तीसरा क्या बोले संकेत? उसके ताप में परिवर्तन होगा। हम लोग सब देखेंगे इसमें कैसा परिवर्तन हो रहा है। चौथा परिवर्तन हम लोग संकेत क्या लिए? चौथा संकेत है अगर जहां कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उससे गैस निकलेगा, है ना। अब ये सब में संकेत जरूरी नहीं है, कोई भी अभिक्रिया में एक ना एक संकेत जरूर मौजूद होगा। ये आपको जरूर जानना है कि अगर जहां रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें अवक्षेप यानी प्रिसिपेट बनेगा, है ना। मतलब ये करता है प्रिसिपेट बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े और क्या पढ़े? उसका संकेत देखे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रासायनिक समीकरण। अब हम लोग देखेंगे यहां से, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। आपको जो है कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, तो सब लोग इंग्लिश इग्नोर कर देता है, लेकिन आपको इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है ना। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से लिखना। मतलब क्या हुआ? सूत्रों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों के जिंक के साथ, है ना, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन कराने के बाद हमको क्या मिला? जिंक सल्फेट प्लस H2 मिला। ये हमारा सिंपल रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। एकदम इजी है जी, आपको नोट्स बता रहे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। आप वीडियो के साथ ही लिखें या तो आप कॉपी कलम लेके बैठे और नोट्स बनाते चले, आपको एक बार में याद हो जाएगा जितना भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका एग्जांपल क्या है? Zn-H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हैं तो Zn-SO4 हो रहा है और H2 मेरा बाहर जा रहा है ना। जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन में आपका जिंक सल्फेट एक हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। ये हम लोग समझेंगे ये क्यों होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर ये क्लियर हो गया, मजा आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है? बैलेंस केमिकल
इक्वेशन। थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो रुक रुक के दिख रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो हमको पहले वीडियो रोक के लिखना पड़ता है, तो आप इसको मैनेज करिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके लिए आपको क्या जानना होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम, है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान समान रहता है। मतलब क्या हुआ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर जहां है उसमें जो है द्रव्यमान जो होता है ना, कुल द्रव्यमान जो क्या रहता है, समान रहता है ना। तो आपको अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दो और यानी LHS और RHS है। अगर जहां कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और रासायनिक समीकरण बन रहा है तो उसके दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया भी आप जान लिए, उसके बाद आप रासायनिक समीकरण भी बनाने लगे, लेकिन बैलेंस रासायनिक समीकरण या बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको करना पड़ेगा खुद से। क्या हुआ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान समान रहता है। कोई भी अगर जो रासायनिक समीकरण है उसमें द्रव्यमान समान है तो उसके दोनों ओर परमाणु की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है, ये बैलेंस है नहीं, है ना। चलिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस एकदम हर जगह आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है हर बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता है कि कैसे बैलेंस करें। तो एक बार में बैलेंस वाला क्वेश्चन समझना है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। अभी ये हम लोग का गलत है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस में क्या होगा, Mg प्लस O2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है, तो इसको 2 गो बनाने के लिए, है ना, हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे। कभी भी इधर गुना नहीं होगा, इधर होगा। जैसे 2 को गुना किए हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम है ये भी 2 गो हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। अब हमारा जो है ऑक्सीजन भी मैग्नीशियम भी, हम लोग का पूरा रासायनिक समीकरण क्या है, बैलेंस है। यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा रासायनिक समीकरण बैलेंस करने का, ये सारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। अगर जो कोई एक में भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं का, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं आपके एनसीईआरटी में और भारती भवन। हम आपको बताने भूल गए स्टार्टिंग में, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये भारती भवन से पढ़ रहे हैं ना, आपको फॉलो करना है भारती भवन को। अगर जो आपके पास एनसीईआरटी किताब है और आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं तो आप एनसीईआरटी से पढ़ें। भारती भवन में क्या है, आप क्लियर टू क्लियर समझ जाएंगे। नहीं तो एक आप लोगों के लिए एकदम सबसे अच्छा और बेस्ट क्या है, मैंने अपना नोट्स बनाया, इसमें कुछ चंद पेज है, 15-20 पेज है ना, एकदम इसमें कट टू कट बहुत अच्छा से मैंने सबको लाइन बाय लाइन अलग करके और हैंड रिटन मैंने लिखा है इस किताब को। और इसमें मैंने A to Z टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट 10 साल से जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले चैप्टर से, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बैलेंस करने वाला क्वेश्चन, सारा इस किताब में मौजूद है। आपको अगर जो ये किताब चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। आपके स्क्रीन के ऊपर इंस्टाग्राम का आईडी शो हो रहा होगा, तो आपको अगर जो ये बिग बुक का PDF चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट हम लोग को कौन, इंग्लिश नेम बहुत जरूरी है याद करना। तो संयोजन अभिक्रिया का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ संयोजन अभिक्रिया का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब घटन अभिक्रिया का क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपको याद करना है ना। इंग्लिश नेम आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है याद करने का। तो चलिए हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया और अवघटन अभिक्रिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं।
ये है तो आपके किताब में, ये आप देखिए, ये आपका भारती भवन है ना, ये आपका भारती भवन किताब है, ये आप ले लीजिएगा। इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ, ये मैंने अपनी किताब में बहुत शॉर्ट लिख के समझाया है और इसमें आपको नंबर भी मिलेगा। क्या दिया है इसमें मैंने कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हो, कितना शॉर्ट है, आपको याद भी हो गया होगा, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा टॉपिक है, काट देना है, कितना अच्छा एकदम नोट्स है यहाँ पे। संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, संयोजन में दो या दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, और अपघटन अभिक्रिया में जब एक पदार्थ मिलकर दो या अधिक पदार्थ बनाते हैं। आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, हीट देने पर यह अभिक्रिया बन रहा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से हटा दे। एक पॉइंट में आपको समझना है, क्या है ये, कि जब अधिक क्रियाशील है ना, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से हटा दे। आपको ये समझ में आ गया। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जिंक था और कॉपर सल्फेट था, है ना, तो जिंक और कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन हुआ तो आप देखिए जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। ये हम लोग समझेंगे कि कैसे ये धातु है, कौन सा धातु है, इसका ट्रिक क्या है, ये मैं अपलोड करूंगा। अभी आपको समझना है, जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये उसको उसके लवण से हटा दिया और यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर जो है वो अपने लवण से क्या हुआ, हट गया। इसके बाद क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो यौगिक आपस में आयन बदल ले, है ना। यहाँ पे क्या था, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से हटा देता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, जब दो यौगिक आपस में आयन बदल ले। यहाँ पे क्या है, इसका एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, Na2SO4, है ना, और यहाँ पे BaCl2। तो आप सबको लग रहा होगा Na2 क्या है, Ba क्या है, तो इसको समझना है। Na2SO4 इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है BaCl2, इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड, है ना। जब दोनों का रिएक्शन आपस में हो रहा है तो आप देख सकते हैं इसका अभिक्रिया के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बेरियम सल्फेट हो रहा है और सोडियम क्लोराइड हो रहा है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सफेद अवक्षेप बनता है जो कि कौन सा है, बेरियम सल्फेट है। इसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है। अब इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आपको क्लियर हो गया होगा दोनों का, चारों का परिभाषा क्या क्या क्लियर हो गया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को आप उसके लवण से क्या करता है, हटा देता है। और द्विविस्थापन क्या हुआ, जब दो यौगिक आपस में आयन बदल ले, है ना। अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल बताएं, अगर जो आपको समझ में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो रिवाइंड करके यानी पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन 2 से 4 साल पूछा गया है। तो हम लोग एक एक करके ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्या है, सरल भाषा में इसको समझना है। क्या समझना है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, यानी ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना। अब इसको पहले परिभाषा में देख लेते हैं हम लोग। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब क्या बोले आपको, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना। एकदम सिंपल समझना है। अब इसका क्या है, आधुनिक परिभाषा हम लोग को देखना। आधुनिक परिभाषा यानी आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीकरण करता है तो वह दूसरे पदार्थ का अपचयन कराता है। क्या बढ़िया बात है ये कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीकरण करता है तो वह दूसरे पदार्थ का क्या कराता है? वह दूसरे पदार्थ का अपचयन कराता है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है आपका, है ना, MgO2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। चेक कर लो ये बैलेंस है कि नहीं। हाँ ये बैलेंस है। तो यहाँ पे आप देखो क्या मैग्नीशियम में ऑक्सीकरण जुड़ रही है, यानी मैग्नीशियम में, यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन था नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया। और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जो जुड़ा इसलिए मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण क्या बताया आपको कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना यानी हटना, है ना। तो यहां पे ऑक्सीजन होगा। तो इसमें क्या एग्जांपल है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया हो रहा है तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। तो आपको ये भी बताना है ये कैसा अभिक्रिया, संयोजन, अपघटन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है। तो मैग्नीशियम में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर, ऑक्सीकरण और अपचयन 5 नंबर का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछा जाता है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे अपचयन यानी रिडक्शन। तो एकदम ठीक और ठीक उसका जस्ट उल्टा है। ऑक्सीकरण में हम लोग क्या समझे? ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। सेम और सेम उसका जस्ट अपोजिट है अपचयन यानी रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन घट रहा था। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? घट रहा है। एकदम एक बार में आपको 5 नंबर का आंसर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है? आधुनिक परिभाषा आप देख सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा था। याद रखिएगा एक बात कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जो है त्याग होता है, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रहण होता है। क्या होता है? ग्रहण होता है। अपचयन हमेशा ऑक्सीकरण के साथ होता है। मतलब क्या हुआ? अपचयन जब भी होता है वो हमेशा किसके साथ होता है? ऑक्सीकरण के साथ होता है। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड यानी CuO का अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिक्रिया जैसे हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये क्या हो रहा है? हट रहा है। Cu से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? Cu अलग हो गया और H2O यानी वाटर बन गया। ये इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन हट रही है। आप देख सकते हैं यहां से ऑक्सीजन क्या हो रही है? हट रही है ना। इसलिए Cu का अपचयन हो रहा है। CuO का क्या यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये नाम आपको नेमिंग हम आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, सारा नेमिंग आप याद कर लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिए, उसमें मैं सारा नेमिंग और सारा फॉर्मूला, बैलेंस कैसे करना है सब कुछ बताएंगे। तो अभी पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन हट रही है इसलिए CuO का अपचयन हो रहा है। उसके बाद H2O में ऑक्सीजन जुड़ रही है। H2O यहाँ जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्या बन रहा है? ये वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो H2O में जो ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए H2O का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। फिर से हम लोग समझ लेते हैं, समझ लीजिए क्या, ये ग्रीन मार्कर रेड मार्कर है। ग्रीन मार्कर ऑक्सीकरण है और ये रेड मार्कर क्या है आपका? ये अपचयन है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में समझना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और हाइड्रोजन क्या होता है? घटता है। अपचयन में ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन क्या होता है? बढ़ता है।
तो यहाँ पे H2O में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है और H2O का ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी हमको आपको बताए कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, घट जाता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हट जाता है। सेम अपचयन में, रिडक्शन में ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है। अब ये अगर जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे कैसे लिखना है। अब इसका एक और एक लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग को बहुत जरूरी है, रेडॉक्स अभिक्रिया जानना। और हम लोग इसी में देख लेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया का लंबा टॉपिक ना करके ये दोनों जिसको समझ में आ रहा है तो हम लोग समझ लेंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं उतारा है तो वीडियो रोक कर उतार लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। या तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स लिख सकते हैं, या तो आपको अगर जो नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, आप हमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं जिसको भी नोट्स चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। अब इसी से हम लोग निष्कर्ष से ही रेडॉक्स रिएक्शन में समझेंगे। हर रासायनिक अभिक्रिया में जहां ऑक्सीकरण होता है वहां अपचयन भी अवश्य होता है। मतलब अगर जहां रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयन भी जरूर होगा। इसी कारण इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या, अगर जहां ऑक्सीकरण जिस भी अभिक्रिया में हो रहा है उस अभिक्रिया में अपचयन भी जरूर होगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत मजा आया होगा इस चैप्टर पढ़ने में, समझ में भी आया होगा एकदम। और अगर जहां आपको समझ में आया है और आप नए हैं इस चैनल पे, तो मैंने स्टार्ट किया है विज्ञान का 2027 हमारा लक्ष्य है। अगर जहाँ ऐसे हम लोग तैयारी करेंगे तो विज्ञान में 80 में 80 आएगा। मैंने इसका सिलेबस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सारा वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसका पहला पार्ट में हम लोगों ने जो जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट इसके अगले टॉपिक पे आएगा और कोशिश रहेगा कि 2 से 3 पार्ट में मैं ये पूरा चैप्टर कवर कर दूं। और भारतीय भवन के अनुसार कुछ कुछ टॉपिक इसमें बचा है, लेकिन वो टॉपिक से एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं थर्ड पार्ट में क्या करूंगा, सारा का जो है आपके स्क्रीन के ऊपर शो करा दूंगा ताकि आप लोग उसको रीड कर लें। तो हम लोग का सेकंड पार्ट जो है वो बहुत जल्द आएगा। तो आप लोग सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और जितना भी आपका विज्ञान का या तो मैथ का, गणित का, आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है, आप उसके लिए कमेंट करें। मैं हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सके।